तो दोस्तों, आज है 31st नाइट और आज का ये सफर बहुत ही खास है क्योंकि ये सफर है कृष्ण भक्ति का। जी हाँ, 31 की रात है और 1 जनवरी 2026 की हम मनाने जा रहे हैं अपने मित्र हेमंत भारती जी के साथ, जो फेमस टीवी एक्टर और अभिनेता हैं। इनके साथ जा रहे हैं हम वृंदावन और ये सफर बहुत ही यादगार होने वाला है क्योंकि 1 जनवरी बहुत खास मानी जाती है और अगर वृंदावन में या कृष्ण भक्ति में, कृष्ण शरण में यह दिन बीते तो इससे सुखद और सौभाग्यशाली पल कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो इस सफर में बने रहिएगा और हम लोग हर जगह की जो है यादें समेटने की कोशिश करेंगे श्री कृष्ण और राधे जी की स्मृति में और उनके सम्मान में, उनकी भक्ति में। राधे राधे राधे। तो पहुंच गए हम वृंदावन की धरती पर। भाई साहब, सुबह के 4 बज रहे हैं, अंधेरा देखो और ठंड देखो, हालत खराब है ये वृंदावन में। तो राधे 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 राधे। जज्बे में कोई कमी नहीं है। नहीं। हाँ जी, भक्ति में ही शक्ति है। हाँ जी। और वर्ष का पहला दिन और बहुत ही उमंग और भावना से ओतप्रोत होकर हम आ गए हैं वृंदावन की धरती पर अपने कान्हा से मिलने। अब ये जो तरसते नयन हैं तभी तृप्त होंगे जब कान्हा हमारे सामने होंगे। हैप्पी न्यू ईयर कान्हा। न्यू ईयर कान्हा एंड लाडली। राधे राधे। इस सर्द मौसम में चाय ने हमें अपनी ओर खींच ही लिया। अब इस ठंड में उपाय सिर्फ ये चाय। हर चीज में हमें कृष्ण और राधा का आनंद मिलने लगा। राधे 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 राधे। वृंदावन कोई साधारण तीर्थ नहीं है, यह श्री कृष्ण की लीलाओं की जीवंत भूमि है। कहा जाता है कि वृंदावन में किया गया भजन सीधे हृदय से निकलकर श्री कृष्ण तक पहुंचता है। राधे राधे। नया वर्ष, नई उम्मीदें, नया संकल्प और मन के अंदर एक गहरी इच्छा, कुछ ऐसा देखने और महसूस करने की जो आत्मा को शांति दे। अब तो ये तरसते नयन, ये बेचैन मन उस क्षण की प्रतीक्षा में है जब मेरे आराध्य, मेरे कृष्ण मेरे समक्ष होंगे। अरे हटो ना, थोड़ा परे हटो, मुझे मेरे कान्हा के दर्शन तो करने दो। राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर कान्हा। प्रेम में सब है माधव, पर सब में प्रेम कहां? श्री कृष्ण और श्री जी की महान प्रेम गाथा यह दर्शाती है कि प्रेम अलौकिक है, अद्भुत है, पवित्र है। जब बांके बिहारी के द्वार पर सिर झुकाया, हर बोझ, हर थकान खुद छूटती चली गई। समझ आया तभी कि भक्ति कमजोरी नहीं, यही वो शक्ति है जो आत्मा तक उतर जाती है। आप देख सकते हैं इन तरसते नयनों की अभिलाषा। इतने भीड़, इतने कशमकश में भी दर्शन के इच्छुक सारे भक्त उमंग से भरे हुए हैं। जिनके विरह में इतना आनंद है, सोचो उनके दर्शन कैसे होंगे। वृंदावन ने सिखाया धीरे से कान में, जो खुद को खो दे कृष्ण में, उसी ने असल में सब पा लिया। प्रभु से मिलन के बाद हृदय द्रवित हो गया, मन आनंदित हो उठा। और हम आ गए हैं नदीवन में। कहते हैं कि ये जितने भी तुलसी के पेड़ हैं ये सारी गोपियां हैं और आज भी हर रात कृष्ण और राधा और सारी गोपियां यहाँ पर रास करते हैं। आज भी रात में किसी को अनुमति नहीं है कि आप इस वन में आ सकते हैं। तो बहुत सारी पौराणिक मान्यता है नदीवन को लेकर और हम इस पुण्य के भागी बन रहे हैं इस नव वर्ष के अवसर पर। राधे राधे।
जीवन की तंग गलियों के दौरान वृंदावन की इन मनोरम गलियों का आनंद अद्भुत है। और अब हम आ गए श्री राधा रमन मंदिर के दर्शन हेतु। इच्छाएं पूरी हो ना हो, लेकिन ईश्वर कभी नहीं बदले जाते। श्री कृष्ण और श्री जी के प्रति जो मेरी आस्था थी, वो थी, है और हमेशा रहेगी। राधे राधे। ये सच है कि ईश्वर के जितने पास रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अब हम दोनों कृष्ण के दीवाने पहुंचे इस्कॉन मंदिर में। राधे राधे। आप सब भी मेरे साथ प्रभु के अलौकिक दर्शन का आनंद उठाइए। राधा के प्रेम में कृष्ण भी भक्त बन गए। ये वृंदावन है जनाब, यहाँ सारे नियम बदल गए। जहाँ प्रेम ही पूजा है और पूजा ही सांस, जहाँ पत्थर भी बोल उठते हैं, जहाँ श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की गाथा गूंजती है। और इस मनोरम माहौल में हम भी झूम उठे। राधे राधे। मैं उसका नाम जपता रहा और वो मुस्कुराते रहे। मेरे हर दोष पे भी कृष्ण मुझे अपनाते रहे। भक्ति में इतना असर देखा पहली बार। मैं टूटता रहा अंदर, वो मुझे बनाते रहे। प्रसादम। राधे राधे। अब आ गए हम प्रेम मंदिर। राधा की भक्ति में तो कृष्ण भी हार जाते हैं। यही प्रेम की लीला है और यही सारे राज बताते हैं। और मैं तो फिर भी तुच्छ भक्त हूं श्री कृष्ण का। फिर भी श्री कृष्ण मुझे हर बार सीने से लगाते हैं। राधे राधे। मैंने प्रेम को ही पूजा बना लिया है अब, और पूजा में खुद को मिटा लिया है अब। राधा कृष्ण ही है मेरी हर पहचान। ये जीवन मैंने उनके नाम लिख लिया है अब। राधे राधे। फाइनली इस सर्द मौसम में गरम गरम दूध, मजेदार। राधे राधे। राधे राधे। अब सुबह सुबह हम लोग आ गए सोभरी वन, जहाँ की परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हेतु इतनी भीड़ जमा थी। सुबह के बज रहे हैं 5 और आप देख सकते हैं ये कतार जो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए खड़ी है। पूरी जाने कब से, पूरी रात से। ये इतना मनोरम माहौल, और शायद ये सौभाग्य आज हमारे नसीब में भी है कि आज परम पूज्य बाबा के दर्शन हुए। बोलिए राधे राधे। ये वही पथ है दोस्तों, जहां परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने चरण कमल रखेंगे और ये धरती धन्य हो जाएगी। इसीलिए इस मार्ग पर फूल बिछाए जा रहे हैं, ताकि इन फूलों पर चलकर प्रेमानंद जी महाराज सबको अपने दिव्य दर्शन देने वाले हैं। राधे राधे। वृंदावन की हवा में आज कुछ अलग ही बात थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन सोभरी वन में भक्तों की पंक्तियां लग चुकी थी। कोई जमीन पर आसन जमाए बैठा था, कोई भजन कीर्तन कर रहा था, कोई आंखें बंद किए जैसे सामने महाराज के दर्शन कर रहा था। किसी के हाथ में माला थी, किसी के होठों पर भजन राधे राधे कीर्तन की धुन धीरे धीरे पूरे वातावरण को भिगो रही थी। हर भक्त बस यही आस लगाया था कि आज श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएं तो जीवन सफल हो जाए। और फिर अचानक हलचल हुई और वो आ गए, प्रभु आ गए। और उस एक पल में जब श्री प्रेमानंद जी महाराज की बस एक झलक मिली, किसी को रोना आ गया, किसी ने सिर जमीन से लगा लिया। शायद महाराज कुछ पल ही दिखे, पर भक्तों के लिए वो पल पूरी उम्र बन गया। हृदय गदगद हो चुका था, आंखें अश्रुधारा बहा रही थी। ये वो अलौकिक दृश्य था दोस्तों, जब हमारे नयनों ने अपने प्रभु के दर्शन पा लिए थे। हम लोग उस भावना से ओतप्रोत होकर इस अलौकिक क्षण का आनंद ले रहे थे। ये सौभाग्य ले रहे थे कि आज प्रभु के दर्शन हो गए। राधे राधे।
तो फाइनली हम लोगों ने इस कलयुग के भगवान का दर्शन कर लिया और उनकी आंखों की तेज, उनकी जो फीलिंग थी हम नहीं बयां कर सकते। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, सद्मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य आपके अच्छे कर्मों की वजह से होता है दोस्तों। इसलिए जीवन में जितना स्वच्छ बन सके, जितना सरल बन सके, जितना उदार बन सके, एक इंसान बनकर जीविए। भगवान है और वो साक्षात दर्शन भी देते हैं, और ये पुण्य तभी मिलता है जब आप तन मन कर्म से स्वच्छ होते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के बाद आपको सौभाग्य से ही बरसाने वाली राधा रानी के दर्शन होते हैं। यह हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, जहाँ हम लाडली के दर्शन करने जा रहे हैं। और अब हम आए हैं बरसाना श्री जी के दर्शन के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन के बाद अगर श्री जी के दर्शन नहीं किए तो फिर वो अधूरा है। बरसाना में श्री जी के मंदिर पे अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि चोटी पर मैया का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और हम और मेरे हेमंत भाई इसका भी आनंद लेते हुए उस परम आनंद की ओर जा रहे हैं। कहते हैं ना कि श्री जी परीक्षाएं बहुत लेती हैं, और ऑलमोस्ट ये हमारी आखिरी परीक्षाएं हैं उनके दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमारी यात्रा संपन्न। राधे राधे। राधे राधे। इस कठिन चढ़ाई में भी मानो ये लग रहा था कि जैसे श्री जी हमें अपनी ओर खींच रही हैं, अपने ममता के आंचल में हमें दुलार करने के लिए। बरसाना सिर्फ गांव नहीं, यह प्रेम की राजधानी है, जहां राधा का नाम कृष्ण की सबसे बड़ी कहानी है। यहाँ कृष्ण भगवान नहीं, राधा के प्रिय हैं, और राधा पूरे ब्रह्म की अधिष्ठात्री हैं। जहाँ कृष्ण वृंदावन की आत्मा है, पर बरसाना उसका शिखर है, जहाँ प्रेम ने खुद को ईश्वर से भी ऊंचा रखा है। राधा का प्रेम सीमा नहीं, वो अनंत का द्वार है। जिसने समझ लिया वही सच्चा भक्त, वही संसार है। राधे राधे। बरसाना की हर सीढ़ी कहती है कि यह प्रेम आत्मा का समर्पण है। श्री कृष्ण के बिना मैं राह हूं पर मंजिल नहीं, श्री जी के बिना मैं सांस हूं पर जीवन नहीं। सब कुछ होते हुए भी जो कमी रह जाए वही मैं हूं, क्योंकि उनके बिना मैं पूरा होकर भी अधूरा हूं। राधे राधे। मुझे लगता था कौन तड़पता होगा एक मुलाकात के लिए, फिर मेरी बारी आई श्री जी से मिलने की। राधे राधे। बरसाने की गलियों में आज भी वह प्रेम बहता है, जहां राधा की एक दृष्टि में कृष्ण सब कुछ कहते हैं। न दूरी इसे तोड़ सकी, न समय इसे हरा पाया। राधा के बिना कृष्ण अधूरे ये जग बाद में जान पाया। बरसाना गवाह है उस कथा का जो युगों तक अमर रही, जहां प्रेम ने भगवान को भी भक्त बना दिया, राधा की भक्ति में ही। राधे राधे। राधा ने खुद को बिताकर श्याम को पूर्ण बनाया। कृष्ण ने उसी प्रेम में खुद को भी भूल जाना सिखाया। तभी तो युगों से यह प्रेम कहता है हर एक से कि प्रेम पाया नहीं जाता, प्रेम में खोया जाता है। राधे राधे। तो फाइनली लाडली ने हमें बहुत प्यारा दर्शन दिया, और ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन धन्य हो गया। बहुत खुश है हम लोग। ये एनर्जी जो लेकर हम साल की नई शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से लाडली का और कान्हा का थैंक यू सो मच। क्योंकि बिना उनकी इच्छा के ये सौभाग्य का अवसर मिल ही नहीं सकता है। लगता है कुछ अच्छे कर्म उनके आदेश से हमने किया पिछले दिनों, जो आज नए वर्ष में हमें श्री कृष्ण और श्री राधा के दर्शन के जो है का अवसर प्राप्त हुआ, और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ताकि ये जो हमारा नया साल है 2026, पता नहीं क्या दिन दिखाएगा, ये तो उनकी इच्छा है, लेकिन जो भी है अच्छा हो। अच्छा हो। एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो रिश्ता हमारा आपको दिख रहा है, ये रिश्ता लाडली का दिया हुआ है, कान्हा का दिया हुआ है। इसके पहले हम अच्छे दोस्त थे, जानते थे, पर आज जो उन्होंने अंदर का डीएनए कनेक्ट कर दिया, अंदर के नर्व्स कनेक्ट कर दिया, अंदर का दिल कनेक्ट कर दिया,
ये इस लाडली ने किया है। सब श्री कृष्ण की लीला है, माया है कि दो भाइयों को मिलाया। क्योंकि हमारी सोच भी, एक समय में हम लोग एक ही चीजें सोचते थे। एक समय पे हम एक ही सोचते हैं, एक कहता है दूसरा के दिमाग में चल रही होती थी। जो बहुत भयंकर कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन। ये सब माया है और ये भी बहुत भावुक लोग हैं, बहुत स्वच्छ हृदय के व्यक्तित्व वाले हैं और शायद इसीलिए ये वाइब्स कनेक्ट की है। दोनों ही हैं, बहुत हम दिल के जज्बाती हैं और साफ दिल के हैं। और इस वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि श्री कृष्ण राधा जी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे और आप लोग भी ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एक अच्छे इंसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि श्री कृष्ण की नजर और श्री जी की नजर आप सब पर है और उनकी कृपा भी आप सब पर है। हो सके तो एक बार वृंदावन जरूर आए, जरूर, और श्री कृष्ण जी और श्री जी की दर्शन का अवसर जरूर है। राधे राधे। राधे राधे।